अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान का एशिया कप और अफगानिस्तान वनडे सीरीज़ के लिए स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी गई। इसके हवाले से पुराने में तफसीली बात करेंगे। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने भी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ात भी मौजूद हैं, तो इसके हवाले से क्या पेशरफ हो सकती है। और उसके साथ साथ खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, चूँकि अब पाकिस्तान की निगरान हुकूमत आने वाली है, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी कोई तब्दीली हो सकती है, क्या ये सिस्टम चलता रहेगा। इसके हवाले से आज हम तफसीली बात करेंगे और दो बड़े ज़बरदस्त गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑलराउंडर। यासिर अरफात हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। यासिर, पहले मैं आपके पास आऊँगा। 17 रुकनी स्क्वाड है फॉर अफगानिस्तान, बल्कि एशिया कप 18 रुकनी हमने ऐलान किया है फॉर अफगानिस्तान, जिसमें सऊद शकील को शामिल किया गया। आपकी क्या राय है, ये जो स्क्वाड हमने सेलेक्ट किया है, बड़ी मजबूत टीम हमें लग तो रही है पाकिस्तान की, लेकिन कुछ सवालात भी हैं जो कि मुख्तलिफ एंगल से उठ रहे हैं सिलेक्शन के ऊपर। आपकी क्या राय है? गफ़ार, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। देखिए, ओवरऑल देखिए ना, टीम तो काफ़ी बैलेंस लग रही है। और देखिए, लग्जरी ये थी कि आपने 17 या 18 लड़के अनाउंस करने थे, तो आपको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बावजूद भी कई सवालात जिस तरह आपने कहा उठे, उनमें है 2-3 प्लेयर्स की बात अगर आप की जाए। देखें, ये बड़ा इवेंट आ रहा है वर्ल्ड कप का और एशिया कप को देखते हुए, मैं समझता हूँ एक तो सरफराज को यहाँ पे होना चाहिए था, जो एक्सपीरियंस प्लेयर थे। हारिस ये एक अच्छे प्लेयर तो हैं, मगर उन्होंने 50 ओवर में मेरा नहीं ख्याल कि अभी उस तरह की परफॉर्मेंसेज इंटरनेशनल लेवल पे और नीचे लेवल पे भी नहीं दिखाई। तो एक बड़े इवेंट को देखते हुए मैं ये समझता हूँ, क्योंकि सरफराज का एक्सपीरियंस है, उनका बैकअप, क्योंकि बैकअप ऑलवेज अच्छा आपका होना चाहिए कि आपको रेडीमेड आपका प्लेयर होना चाहिए। उसके बाद अगर आप फ़हीम अशरफ की अगर आप बात करें, देखें, ये हम प्लेयर्स को बजाय ये कि इस तरह कहने कि वो अच्छा है या वो अच्छा नहीं है, हमें थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड देखना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पिछले साल 2 साल में या पिछले 4 साल में, अगर पिछले वर्ल्ड कप से अभी तक देख लें, कितनी चेंजेस आ चुकी। आप सिलेक्शन को ही अगर आप देख लें, मिसबाउल हक से लेके उसके बाद फिर मोहम्मद वसीम का टेन्योर और फिर हारून रशीद और अब इनका आया, तो इसमें प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि कुछ तो सेलेक्टर्स की कोई लाइक्स होते हैं, उनको फेवर मिल जाती है जब वो आते हैं। तो जब वो चले जाते हैं तो उनको विदाउट एनी रीजन, सऊद शकील की आप बात करें तो सऊद शकील ने जब इंग्लैंड में डेब्यू 2 साल पहले किया था, तो उसने बुरी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। मगर जब सिलेक्शन कमेटी या क्रिकेट बोर्ड चेंज हो जाता है, वहां से प्रॉब्लम आती है। सिमिलरली आप फ़हीम अशरफ की अगर बात करें, तो उनके साथ भी हुआ कि काफी अरसे बाद उनको लेके आया जा रहा है। तो सिर्फ क्रिटिसाइज करना कि सिलेक्शन कमेटी या इंजमामुल हक की वजह से ये हुआ है। देखिए, फीडबैक ली जाती है तमाम लोगों से, मिकी ऑर्थर भी अब उसमें शामिल है, फिर एनालिस्ट और ये चीजें, जिस तरह कप्तान की राय भी ली जाती है। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ी जो फेवर थी वो फ़हीम अशरफ को इसलिए मिल गई क्योंकि वो वर्ल्ड कप सर पर है और वो चाहते हैं कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस प्लेयर हो जाए। और दूसरा ये है कि वर्ल्ड कप के बाद देखिए, आपके पास बड़ी, अगर आपने चेंजेस करनी है, आपने नए लड़कों को ब्लड इन करना है, लेकर आना है, तो आपके पास बड़ा टाइम होगा वर्ल्ड कप के बाद। ठीक है, यासिर भाई ने बिल्कुल सही सारी चीज़ सेलेक्ट गिनवाई, लेकिन बीच में शाहिद हफीज़ी भी कुछ अरसे के लिए आए थे, उन्होंने भी टीम सेलेक्ट की थी। ये भी हम ज़रूर अपने नाज़रीन को जो है अपडेट कर दें। माजिद भाई, आप पहले तो ये बताइएगा कि जैसे इंजमामुल हक ने बिल्कुल चंद दिन पहले ही जो है वो ओहदा संभाला, तो ये जो टीम बनी है, सारी बात है पाकिस्तान वे के बाद, हालांकि शायद आप भी इस खबर की तस्दीक करेंगे कि अगर श्रीलंका टेस्ट सीरीज़ में कुछ जो है गड़बड़ होती तो इन कोचेज़ की जो जॉब है वो ख़तरे में थी। तो ये तो हमारा कल्चर है, लेकिन आप समझते हैं ये जो टीम बनी है, ये हम कह सकते हैं कंबाइंड टीम है, मिकी आर्थर की टीम है, इंजमामुल हक बड़े पावरफुल चीफ सेलेक्टर हैं, बड़ा नाम है, उनकी टीम है, या ये मिलकर बनी है पहली मरतबा? क्या समझते हैं? देखें गफार, पहली बात जो यासिर अरफात कह रहे थे वो बिल्कुल सही है कि एशिया कप हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, अफगानिस्तान की सीरीज श्रीलंका में हो रही है, तो मेरे ख्याल में सरफराज को होना चाहिए था। खासतौर पर स्पिन बॉलर्स को हारिस से बेहतर खेलते हैं। फिर हमने नहीं देखा कि 50 ओवर या लॉन्गर फॉर्मेट में हारिस की अच्छी परफॉर्मेंस है। ये मेरे ख्याल में बाबर आजम की इसमें मुझे से ज्यादा नजर आती है, क्योंकि ग्रांड ब्रैडबर्न तो आज लाहौर पहुंचे हैं न्यूजीलैंड से, तो फिर जब कल टीम अनाउंस हो रही थी उस वक्त तो मेरे ख्याल में वो फ्लाइट में होंगे कहीं, तो मुझे उनकी राय तो इतनी नजर नहीं आ रही। हाँ, मिकी आर्थर यकीनी तौर पर इस राय में शरीक होंगे। एक और जो नुक्ता जो लोगों ने अभी तक बहुत कम बात की है, जी कि शान मसूद मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम में होने चाहिए थे। शान मसूद को भी गलत ड्रॉप किया गया। ओवरऑल मैं कहता हूं कि पाकिस्तान ने एक बेहतर टीम अनाउंस की है,
लेकिन इससे बेहतर टीम बन सकती थी अगर सरफराज, शान मसूद आ जाते। फिर फ़हीम अशरफ को अगर आज हम 2 साल बाद कमबैक करवा रहे हैं, जी। तो क्या फिर 2 साल तक जब वो टीम से बाहर रहे, तो इसका मतलब उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई? अगर कमबैक करवाया तो किस परफ़ॉर्मेंस पर उनको टीम में वापस लेकर आए? हमने तो नहीं देखा फ़हीम अशरफ जो थे उन्होंने रिसेंटली कहीं परफ़ॉर्मेंस दी है। तो मेरे ख़्याल में एक आध प्लेयर पे हमेशा से मसला रहा है। मेरी अपनी नज़र में सरफराज और शान मसूद टीम में होने चाहिए थे। फिर सऊद शकील को सिर्फ 3 वनडे मैचेस के लिए टीम के साथ रखना, ये समझ में नहीं आया। तो क्या या तो उनको ट्राई किया जाएगा वर्ल्ड कप से पहले वनडे सीरीज के लिए। अगर सऊद शकील मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं तो फिर सलमान अली आगा कहाँ जी। जाएंगे? तो मेरा ख्याल टीम तो सिलेक्ट हो गई, लेकिन इफ एंड बट्स अभी बहुत सारे इस टीम पे। चलिए पुराने में एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आप शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे इस शॉर्ट के हवाले से मजीद बात करेंगे यासिर अरफात, अब्दुल बाजी भट्टी से। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। पुनः रिप्ले में खुशामदीद। अब्दुल बाजी भट्टी साहब, यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, एक चीज़ जो आपने निशानदेही की इनकन्सिस्टेंसी, और जिसमें आपकी बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं सिलेक्शन कमेटी के हवाले से, क्या ये वजह भी बन सकती है कि क्योंकि अगर आप देखें तो हारिस काफ़ी अरसे से रिजर्व विकेट कीपर के तौर पर ही शामिल हैं, सरफराज नहीं खेले, और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो शाहनवाज धानी, मोहम्मद हसनैन, कामरान गुलाम पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज में सिलेक्ट हुए थे, बगैर खेले ही फिर वो ड्रॉप भी कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि वही जो आपने बात की कि जो इनकन्सिस्टेंसी है वो प्लेयर्स को भी यहाँ पे परेशान कर रही है। प्लेयर्स बगैर खेले भी ड्रॉप हो रहे हैं, और शायद ऐसा भी हो रहा है कि जो लड़के सिलेक्ट हो रहे हैं वो इसलिए भी सिलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो प्रीवियस सिलेक्शन कमेटी उनको सिलेक्ट करती आ रही थी, तो आप शायद उस कंसिस्टेंसी को जो है वो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। आपको भी यही वजह नज़र आ रही है? देखिए गवार, आपने जो कुछ नाम ले लिए, बिल्कुल मेरे जहन में यही चीज़ थी कि मैं ये थोड़ी सी चीज़ हाईलाइट करूंगा कि देखें, पुराने क्रिकेट बोर्ड में थोड़ा सा, अभी तो वो पाकिस्तान वे की बात और वो बाकी चीज़ें चल रही है, तो पिछले दौर में अगर आपको याद हो कि इन्होंने ट्रैक एंड ट्रेस का सिस्टम भी एक निकाला था, बल्कि निकाला क्या था, एक चीज़ निकाली थी और बताते थे कि हम प्लेयर्स को जो उनकी जो फिटनेस है, जो उनके फ्लॉज हैं, वो हम हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उनको बुलाकर उन पे बेहतरी उन पर काम करेंगे। और मुझे तो कोई ऐसा कोई कैंप नजर आया, ना ही कोई स्किल्स कैंप नजर आया, इस तरह की कोई चीज़ बिल्कुल नजर नहीं आई। उसके बाद जो आपने नाम लिए, बिल्कुल मेरे जहन में भी वही नाम थे। देखिए, शाहनवाज धानी पिछले 1.5-2 साल से पाकिस्तान टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। हसनैन को भी आप देख ले, पिछले वर्ल्ड कप से, बल्कि वो 4-5 साल उनको भी टीम में हो गए हैं। और उसके हारिस, हैदर अली की एग्जांपल आपके सामने है। तो ये प्लेयर आपके पास 3-4 साल से हैं, जो जब ट्रैक एंड ट्रेस की बात चली थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि हम लोगों को जो है वो उनकी फिटनेस और उनकी जो कोताहियां हैं, जो उनके फ्लॉज हैं, उनको रेक्टिफाई करेंगे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, तो मुझे तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। और यही एक वजह है जिसकी वजह से हमारे प्लेयर, मैं समझता हूं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि वेल इक्विप्ड नहीं है पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए। जब भी वो जाते हैं फिर फ्लॉप हो जाते हैं। और फिर जो आपने इंस्टेबिलिटी या इनकंसिस्टेंसी सिलेक्शन में बात की, तो वो आपके सामने है, जिसकी वजह से कोई प्लेयर 2 साल बाद आ रहा है, कोई प्लेयर 1 साल बाद आ रहा है, तो कोई उनका ट्रैक एंड ट्रेस नहीं मिल रहा। और उसके बाद हैदर अली की एग्जांपल देखें, उनका इशू था अभी डर्बी शहर में मिकी ऑर्थर की टीम में, बल्कि वो खेल रहे हैं, तो शुरू में तो उनका टाइम अच्छा नहीं गुजरा, मगर अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 महीने में जो उन्होंने काउंटी क्रिकेट में अंडर मिकी ऑर्थर रहे हैं, वो तो उनकी बैटिंग में निखार आ रहा है, बेहतरी आ रही है। तो इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि आप जब तक तसलसल सिलेक्शन में किसी भी शोबे में नहीं रखेंगे तो आप रिजल्ट्स अच्छे नहीं ले सकते। माजिद भाई, आप माशाल्लाह बहुत वेल इन्फॉर्म रिपोर्टर हैं, आपको बहुत सारी मालूमात होती हैं। जैसे कंसिस्टेंसी की बात की, आई रियली होप कि जो अब निगरान हुकूमत आने वाली है, हमारे यहाँ तो इस बार नई रवायत भी हुई कि क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली हो गई हुकूमत के होते हुए, और दोनों जमातों ने आपस में फैसला किया कि नहीं, अब चेयरमैन तब्दील कर देना चाहिए। सर प्लीज़ बता दें, कोई मजीद तब्दीली तो नहीं हो रही? ऐसा ना हो कि अब ये एक निगरान हुकूमत आ रही है तो निगरान PCB का सेटअप भी आ जाएगा। गफार, ये एक मेरे ख्याल में मसला तो बनेगा ज़का अशरफ के लिए। आज भी अब से थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि इस्लामाबाद में जो PCB ने स्क्रूटनी करवाने का ऐलान किया था, तो वहां तो एक अदालत ने स्टे दे दिया है। PCB और ज़का अशरफ के खिलाफ आपको पता है कि 4 डिफरेंट हाई कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं। बिल्कुल। और जो सबसे वो उनकी तालीमी काबिलियत के हवाले से है कि कहा यह जा रहा है, जो क्लेम कर रही है पिछली जो जाने वाली मैनेजमेंट है, कि ज़का अशरफ साहब इंटरमीडिएट हैं और PCB चेयरमैन के लिए ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन होना जरूरी है।
अब जो जाहिर है हम लोग सियासत पर रिपोर्टिंग नहीं करते, जी जी। लेकिन जो टेलीविजन पर हम सुन रहे हैं, राना सनाउल्लाह जो फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर हैं, कल रात तक तो वो इंटीरियर मिनिस्टर थे, वो कह रहे थे कि 2023 इलेक्शन का साल नहीं है। अगर 2023 इलेक्शन का साल नहीं है, इसका मतलब है कि फरवरी या मार्च में इलेक्शन होने हैं। अगर इतना लंबा रन इंटरम सेटअप के पास, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के पास 7-8 महीने का टाइम होगा, तो मेरा ख्याल है वो यकीनी तौर पर पीसीबी की जो मैनेजमेंट है उसमें तब्दीली करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस करंट हालात में जो आज हम जो सिनेरियो पीसीबी का देख रहे हैं, उसमें तो मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, इलेक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब जो यासिर अरफात इनकंसिस्टेंसी की बात कर रहे थे, जी जी। हमने एक साल में 4 डिफरेंट चीफ सेलेक्टर देखे पीसीबी में। तो जब इतनी ज्यादा तब्दीलियां चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी में होने लग जाएं, जी तो फिर हम किस तरह ये तस्वुर करेंगे ठीक। कि टीम सिलेक्शन में भी इस्तेकाम नजर आए, वहां भी इनकंसिस्टेंसी नजर आ रही है। अब आप देखें ना, अगर आप सरफराज को भी नहीं ले रहे, तो आज मैं सोशल मीडिया पे किसी ने स्टैट्स डाले हैं, हसीबुल्ला जो पेशावर जलमी से खेलते हैं, विकेट कीपर जी बैट्समैन, जी। अभी हमने उनको देखा पीएसएल में, एक दो उन्होंने बड़ी धुआंधार इनिंग्स खेली हैं। तो आप हसीबुल्ला को तो ट्राई करके देख लें। फिर अगर ए टीम और जूनियर टीमों के इतने टूर करवा के लड़कों को मौका जी नहीं जी। मिला, लड़के जो मेरे और आपके पसंदीदा हैं, तो फिर मेरा ख्याल में ये शाहीन्स को धड़ाधड़ टूर करवाने का कोई मसरफ नजर नहीं आ रहा। ठीक है। जैसे यासिर बात की अभी माजिद भट्टी साहब ने, और मुझे खदशा था कि कोई ना कोई जब हमारे यहाँ, क्योंकि जब आपकी गवर्नमेंट भी तब्दील नहीं हुई और तो कोलिशन गवर्नमेंट थी, उसमें चेयरमैन तब्दील हो गए, तो फिर तो ये कभी भी रूल्ड आउट नहीं था। लेकिन आप इंग्लैंड में बैठे हैं यासिर फात, और आपने पाकिस्तान क्रिकेट में भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज की हैं, आप सिस्टम को समझते हैं, आप वहाँ भी बहुत अरसे से हैं। ये जब चेयरमैन ही बार बार तब्दील होते रहेंगे, और चीफ सेलेक्टर आपने खुद 4 गिनवा दिए, ये अच्छा है कि सर आपकी टीम सेटल्ड है, शायद बाबर आजम 4 साल से कप्तान है, इसी वजह से वो टीम अपने ट्रैक पर है, लेकिन ये बार बार की जो तब्दीली है, ये मतलब पूरी दुनिया इसके बारे में क्या बात करती है? देखिए गफ्फार, दुनिया तो क्या बात करती है, मगर हम लोगों को ये चीज़ देखें बिल्कुल नज़र आ रही है, और हम लोगों को तो क्रेडिट देना चाहिए इस पाकिस्तान टीम को, और उनको शाबाशी देनी चाहिए कि जिस तरीके से इन हालात में भी, कि जब उनको पता नहीं होता उनका चेयरमैन कौन है, उनका सिलेक्टर कौन है, और अक्सर औकात कप्तानी की भी बातें, इश्यूज चल रहे होते हैं, तो उसके बावजूद भी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अगर आप देखें, टेस्ट मैचेस में भी अभी अच्छी रही, उसके अलावा वनडे में वाइट बॉल में देखें, उसमें भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की है। तो हमें तो अपने प्लेयर्स को इतने प्रेशर के बावजूद भी उनकी उनकी तारीफ करनी चाहिए, अपने लड़कों को सपोर्ट और बैक करना चाहिए। मगर वो जो बात करते हैं ना कि हम लोग फियरलेस क्रिकेट या पाकिस्तान वे की बात भी अभी भी शुरू हुई है कि जी पाकिस्तान वे। देखिए असल में होता क्या है कि पाकिस्तान वे खेलने के लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ता है कि आपके प्लेयर साइकोलॉजिकली जो है वो स्टेबल हैं कि नहीं है, उनको अपनी प्लेस का पता है कि नहीं पता। और जिस तरीके से आजकल क्रिकेट हो गई है, देखें पाकिस्तान वे की बात करते हैं 90s की, बेसिकली बात तो ये की जाती है कि 90s में पाकिस्तान की क्रिकेट जो थी बड़ी एग्रेसिव थी, बड़ी अटैकिंग जी और जी। डोमिनेटिंग थी। वो विकेट लेने जाते थे, रन करने जाते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट जो थी वो नंबर 1 पे थी। तो उसकी बात तो कर रहे हैं, मगर जिस तरीके से डायनामिक्स ऑफ क्रिकेट अब चेंज हो चुके हैं, क्रिकेट में जो लीग्स आ गई हैं, एवेन्यूज प्लेयर्स के पास आ गए हैं, और कमर्शियलिज्म मीडिया बहुत ज्यादा आ गया है। तो इन चीजों को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़े ही प्रोफेशनल वे में अपने प्लेयर्स को हैंडल करना पड़ेगा। उनकी जो नीड्स हैं, जिस तरह भी बात चल रही थी कि 3 प्लेयर्स को कैटेगरी ए में जी जी। अगर 40-45 लाख देंगे, तो इस तरह की अगर उनको फैसिलिटीज देंगे तो डेफिनेटली वो फिर वो पाकिस्तान वे या ठीक है, फियरलेस क्रिकेट खेलने की तरफ जाएंगे। चलिए पुराने शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से के हिसाब से मैं जरूर पूछूंगा कि हम 45 या 40 लाख तक की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन जैसे वहीद खान साहब ने मेरे शो में कहा कि इतने पैसे हम कमा भी रहे हैं या कमा सकते हैं आगे जाके, कुछ ज़्यादा तो नहीं हो जाएंगे या इसको बैलेंस करना पड़ेगा? डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। पुनः रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑलराउंडर यासिर फास और सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, बड़े माशाल्लाह आपने क्रिकेट वर्ल्ड कप आईसीसी इवेंट कवर किए हुए हैं, लेकिन इस मरतबा जो हालात हैं, यानी कि सिर्फ 3 महीने पहले वर्ल्ड कप का शेड्यूल आया, फिर पाकिस्तान के 3 मैचेस रीशेड्यूल हुए, 9 मैचेस को जो है वो रीशेड्यूल करना पड़ा, और आज मैं इंडियन अखबारात की कुछ सुर्खियाँ भी देख रहा था, उसमें वहाँ तक भी लिखा हुआ था कि ये एक अजीब बात है
कि आप वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस करें, फिर 9 मैचेस को रीशेड्यूल करें। ये सारा कुछ जो हो रहा है, अब आपने तो जैसे मैंने बताया कि माशाल्लाह काफ़ी आईसीसी इवेंट कवर किए हैं। आईसीसी तो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें करता है। देखिए गफ्फार, ये चीजें अगर आप रिवर्स करके पाकिस्तान में होती तो अभी तक तो इंडियन मीडिया तूफान बर्पा कर देता। लेकिन जाहिर है, इंडिया है, माई बाप है, इंडिया को तो 7 खून माफ हैं। लेकिन आप ये बताएं कि पाकिस्तान टीम तो चले, गवर्नमेंट कह रही है कि उन्होंने इजाजत दे दी, सिक्योरिटी देख लेंगे, उसके बाद पाकिस्तान टीम ट्रेवल करेगी। पाकिस्तानी जर्नलिस्टों का क्या होगा? बिल्कुल, उनके लिए क्या पॉलिसी है? अभी टिकटें खुलने वाली हैं वर्ल्ड कप की, तो जो पाकिस्तानी तमाशाई अमेरिका, कनाडा, यूरोप, इवन पाकिस्तान से जो लोग इंडिया जाकर मैच देखना चाहते हैं, उनके लिए इंडिया ने क्या पॉलिसी बनाई है? ये तो सारा कुछ हवा में है। मेरा ख्याल में इस तरह वर्ल्ड कप नहीं होते। पहले तो ये सारी चीजें 1.5 साल पहले हो जाती थी, लेकिन अब बिल्कुल वर्ल्ड कप सर पे आ रहा है, लेकिन कोई चीज अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई। ये तो एक अलार्मिंग सिचुएशन लग रही है। ठीक है यासिर भाई, मैं आपसे जरूर बात करूंगा। बहुत सारे साबित टेस्ट क्रिकेटर अपनी सेमीफाइनलिस्ट टीम में बता रहे हैं और माशाल्लाह कहना चाहिए, और कभी थोड़ा डर भी लग रहा है कि जब हम ज़्यादा फेवरेट हमें करार दी जाता है तो फिर कुछ उल्टा हो जाता है, तो टीम को नज़र ना लगे। बट पाकिस्तान की टीम को बहुत सारे मैकग्रा को मैं देख रहा था, इसी तरह अगर आप बात करते हैं नासिर हुसैन को, दीगर और लोग पंडित हैं क्रिकेट के या एक्सपर्ट्स हैं, वो पाकिस्तान को हाई रेट कर रहे हैं। यासिर, आप समझते हैं कि ये इस वक्त जो सिचुएशन है, ऐसा तो नहीं है कि हम या इंडिया को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रहे हैं कि शायद वो बिल्कुल कुछ ना कर सकें, या हम इस्टेब्लिश हैं ज़रूर, माशाल्लाह अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम शायद अभी और प्रूव करना है? आपकी क्या राय है, जो हम थोड़े से फेवरेट्स बनते जा रहे हैं, खासतौर पर एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में हमें टॉप 4 में तो हर कोई रख रहा है? देखें, बिल्कुल जब आप अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो सब लोग तारीफ करते हैं, और इवन अब देखें इवन इंडिया का मीडिया भी है, वो पाकिस्तान को टॉप 4 में लेकर आ रहा है, बल्कि टॉप 3 में लेकर आ रहा है जी। और उनकी अपनी जो परफॉर्मेंस है, उनको अब जो है शकूक व शुबहात आ गए हैं कि उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो वीक है, या 2-3 प्लेयर अगर ऊपर के टॉप ऑर्डर के आप इनके आउट कर लें तो मिडिल ऑर्डर में इनको प्रॉब्लम है। वेयरएज़ पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो तीनों ही शोबे पाकिस्तान के बड़े अच्छे जा रहे हैं। स्पेशली फास्ट बॉलिंग लीड करती है, उसको बहुत अच्छे तरीके से बैकअप हमारी जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है, और मजे की बात यह है कि वही हमारे जो स्पिनर्स हैं वो बैटिंग भी अच्छी करना जानते हैं, और आखिरी जो 10 ओवर होते हैं 40 से 50 ओवर, उसकी वो जो बैटिंग करते हैं वो बहुत अच्छी करते हैं। तो ऑल इन ऑल पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेलती हुई आ रही है, और वर्ल्ड कप में अभी ये जो देखिए करंट फॉर्म और फिटनेस बड़ी मैटर करती है। अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप में जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान देगा वो डिफाइन करेगा कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में कैसे खेलना। ठीक है, पुराना एक ब्रेक शामिल करते हैं आखिरी पार्ट में आकर। पाकिस्तान डोमेस्टिक के और फिर क्रिकेट टेक्निकल कमेटी बनी थी, उसको मजीद क्या करना है, जो कि आज ग्रेड 2 के हवाले से एक अनाउंसमेंट हुई कि हनीफ मोहम्मद साहब से उसको मंसूब कर दिया गया, लेकिन जो हमारी पिचेज हैं, हमारी जो कंडीशंस हैं, हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है, क्या पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आएगा? इसको डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल। प्रोग्राम के आखिर से बात करेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। माजिद भाई, पहले आपसे मेरा सवाल है कि आपसे कुछ देर पहले प्रेस रिलीज आई, यकीन तौर पर आपने भी देखी होगी, ग्रेड 2 जो 4 रोज़ा टूर्नामेंट है उसको ना सिर्फ लेजेंड हनीफ मोहम्मद साहब के नाम से मंसूब किया गया, बल्कि 10 रीजनल टीमों का भी लिखा हुआ है। लेकिन आप समझते हैं वो जो हम बात करें दी पाकिस्तान वे, वो जो क्रिकेट टेक्निकल कमेटी बनी जिसमें मिसबाहुल हक है, मोहम्मद हफीज़ हैं, जमामुल हक थे, फिर वो सिलेक्शन कमेटी में चले गए, ये जो सारा अभी डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से कन्फ्यूजन्स कि आपकी फर्स्ट क्लास जो टूर्नामेंट है, कायदान ट्रॉफी, कितनी टीम्स होंगी, स्टैंडर्ड ऑफ प्ले, मुझे लगता है कि अच्छी बात है आप नाम से मंसूब करें, बहुत सारी चीज़ें ट्रिब्यूट करनी चाहिए, लेकिन वो जो हम बात करते हैं ना डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, अब 2 साबिक कप्तान मौजूद हैं, तो इनका आपके ख्याल में क्या रोल बनता है? और ये सिस्टम बहरहाल आपने जैसे प्रोग्राम के शुरू में कहा, अभी तो ये नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन चलिए अब जो बोर्ड है, नज़र तो ये आ रहा है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट तरफ जाएंगे। देखिए गफ्फार, रीजनल क्रिकेट तो चले करवा रहे हैं, और अजीम हनीफ मोहम्मद के नाम से ग्रेड 2 टूर्नामेंट मंसूब करना, हालांकि हनीफ भाई जितने बड़े खिलाड़ी थे उनके नाम पर कोई फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट होना चाहिए था। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी डिपार्टमेंट्स के लिए शायद एक अलग फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है, रीजन्स के लिए अलग है। तो हनीफ मोहम्मद के नाम से ग्रेड 2 टूर्नामेंट करना मेरा ख्याल ठीक नहीं था, ग्रेड 1 टूर्नामेंट उनके नाम से होना चाहिए था। लेकिन पीसीबी ने सबसे पहले ग्रेड 2 टूर्नामेंट अनाउंस किया है। इंटरेस्टिंग चीज वो होगी जब हमें पता चलेगा कि कौन से डिपार्टमेंट्स सर्किट में वापस आए, क्योंकि अभी तक पता नहीं चल रहा कि किन किन डिपार्टमेंट से टीमें बनाई हैं। तो मेरे ख्याल में अभी बहुत सारे डोमेस्टिक क्रिकेट के मामला पेचीदा हैं, इसीलिए तो देखिए नदीम खान को
टिकट देके लंदन से बुलवाया गया है और नदीम खान बैट पर सारे जो शॉट्स हैं नदीम खान ही खेल रहे हैं। जाहिर है नदीम खान पिछले दौर में साथ थे, उनको हटाकर तो पिछले सेटअप ने बहुत ज्यादती की थी, तो मेरा ख्याल में नदीम खान का आना अच्छी चीज है। लेकिन अभी मेरा ख्याल में ये पिक्चर जो है ये हमें धुंधली नजर आ रही है डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स के हवाले से। अभी इस पिक्चर में क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। यासिर भाई, जैसे माजिद भाई ने कहा कि पिक्चर इस पर धुंधली है, लेकिन एक चीज़ तो हमेशा धुंधली है, वो ये है कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट है, पिचेस हों, बॉल क्या इस्तेमाल हो रही हैं। अब दी पाकिस्तान वे, इंग्लैंड ने 2015 में ज़रूर एक धचका खाया था इंग्लैंड बांग्लादेश के हाथों वर्ल्ड कप में, लेकिन पूरी की पूरी क्रिकेट को रीवैम्प किया। अच्छी बात है, मैं तो समझता हूँ, आप मेरी रहनुमाई भी कर दीजिए कि हमारी टीम चूँकि वर्ल्ड क्लास थी इसलिए पाकिस्तान वे इम्प्लीमेंट हो गया आपके इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन क्या डोमेस्टिक लेवल पर अब हमारे पास मिसबाउल हक भी हैं, हफीज़ आए हैं, टेक्निकल कमेटी बनी है, ये पाकिस्तान वे हमें डोमेस्टिक पे कैसे इंप्लीमेंट कराना है और क्या ये आसान होगा? हम उस तरह के क्रिकेटर आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, इस पाई के खिलाड़ी? देखिए अखबार भी आपके पास टाइम मुझे मालूम है कम है, मैं इस पे डोमेस्टिक पे जितनी बात टाइम उस पर ज़्यादा टाइम होना चाहिए। माजिद भाई भी देखें क्रिकेट को, डोमेस्टिक को भी फॉलो, ग्रास रूट को भी फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल को भी देखते हैं वो। मैं अभी भी समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था 2000-2001 का जो सीजन था लास्ट, जिसमें सिटी बेस्ड क्रिकेट थी और डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी, मैं अभी भी समझता हूँ कि वो बेहतरीन फॉर्मेट था कि जब भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से टूर करके हमारी टीम आती थी, बुरा परफॉर्म करती थी, तो एक टेक्निकल कमेटी जिस तरह अभी बनती है उस टाइम भी बन जाया करती थी और वो कभी बॉलों के पीछे पड़ जाते थे कि बॉलें ये हैं, कभी पिचेस के पीछे पड़ जाते थे, कभी वो सिस्टम को चेंज करने के पीछे पड़ जाते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि इतनी गलतियां हमने पहले की। वो जो सिस्टम था, एक प्लेयर देखिए 18 से 20 मैचेस फर्स्ट क्लास के एक सीजन में जब खेल के आता था तो पता चलता था कि कोई लड़के किसी ने 100 आउट किए, किसी ने 80 आउट किए या 700-800 रन या 1000-1200 रन किए, तो प्लेयर एक मैच्योर होके आता था। आजकल प्रॉब्लम ही यही है कि आपकी जो प्लेयर्स हैं वो इतने वेल इक्विप्ड इसी वजह से नहीं है कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं, या तो आप 18 रीजन कर देते हैं, बहुत ज्यादा क्रिकेट कर देते हैं, या फिर 6 पे चले जाते हैं। तो आपको इन बिटवीन आना पड़ेगा जहां पे लड़कों को आपको अच्छी मैक्सिमम क्रिकेट मिले, जिसकी वजह से वो एक ऐसा प्रोडक्ट बने कि जब वो इंटरनेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट हो तो वहां पे जाके परफॉर्म कर सके। और सर, जो पिचेस का स्टैंडर्ड है टेक्निकल कमेटी में, चूंकि आप मिसबाउल हक हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं, ये अनाउंसमेंट अच्छी बात है। माजिद भाई की अपनी ओपिनियन थी और मेरे ख्याल में वो ठीक बात कर रहे हैं कि आपको किस कैलिबर पर जाके उनको ट्रिब्यूट देना था। लेकिन मैं आपसे बात करूं ग्रास रूट लेवल की, जो पिचेस का स्टैंडर्ड है सर, फिर जो बॉल स्टैंडर्ड, जो हमारा अब पहले रीजन्स थे, डिपार्टमेंट आएंगे, वो जो आपने लड़कों को तैयार करना है दी पाकिस्तान वे इंटरनेशनल लेवल पे, अगेन मेरी ये राय है यासिर भाई के आपके पास वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी थे इसलिए वो इंप्लीमेंट हो गया। शायद डोमेस्टिक में उस पाए के खिलाड़ी पता नहीं है कि नहीं आपके पास। देखिए पिचेस की पिछले दिनों भी हम हाइब्रिड मॉडल पे, और कभी मिट्टी कहीं से आ रही, कभी कहीं से आ रही है। देखिए प्लेयर तो आपके वो पुरानी पिचेस पे भी बनते आ रहे थे ना, तो कंपेटिटिव क्रिकेट और अच्छी क्रिकेट हो रही थी। जो प्लेयर ज्यादा क्रिकेट खेलते थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट अच्छी होती थी, तो आपको प्लेयर वहां से मिलते थे। मगर आप ये छोटी छोटी चीजों इन पे जाएंगे और प्रैक्टिकली कोई काम नहीं करेंगे, इस तरह की मीटिंग और इस तरह की आप कमेटियां अगर बनाते रहे। देखिए मिसबा और हफीज खुद उस सिस्टम की प्रोडक्ट है कि जो कि 90s, लेट 90s या अर्ली 2000 में जो क्रिकेट खेली जाती थी, तो उसकी प्रोडक्ट है। तो मैं समझता हूं कि ये दो एक अच्छे लोग हैं कि जो इन चीजों को समझते हैं। तो आई एम श्योर कि अब ये लोग आए हैं तो इन चीजों पे भी थोड़ा ध्यान देंगे। सर क्विकली आखिर में माजिद भाई बताते जाएगा, चूंकि पिचेस की बात हुई, बहुत ज्यादा जिक्र हुआ था ऑस्ट्रेलियन मट्टी का और पता नहीं कौन सी मट्टी आ रही थी, नंदीपुर, कहाँ से, तो सर सब मट्टी पड़ गई उस पर, कुछ हुआ नहीं, उसके बाद समझ नहीं आई। नहीं गफार, जो इन्होंने पर्थ से जो मट्टी मंगवाई थी उससे कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि कजाफी स्टेडियम के जो पिचेस का स्क्वायर है जी उसपे एक पिच तो बनाई है। ठीक है। अब ये दूसरे मुल्क की मट्टी पाकिस्तान की मट्टी के साथ मिलकर क्या बिहेव करती है, ये तो कोई सॉइल एक्सपर्ट ही बता सकता है। तो अब देखना है कि वो जो पिच बनाई गई है, रमीज राजा साहब ने इतना पैसा खर्च किया, तो उसका क्या नतीजा निकलता है। ये पिचेस देखें, हमें बजाय दूसरों के तरीके से पिचे बनाने से हमारे पास जो मट्टी है, बांग्लादेश में तो पिचेस बनती है, इंडिया में पिचेस बनती है, श्रीलंका में, पाकिस्तान में हम साल से देखते रहे इसी तरह की पिचेस पर। शोएब अख्तर भी आउट करते रहे, इमरान खान ने भी आउट किए हैं, वसीम वकार, इन्होंने भी आउट किए। सर हमारे भाई बहुत शुक्रिया, आपका वक्त की कमी है, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर थी, लेकिन आपका और सिर्फात का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम पे फीडबैक जरूर दीजिएगा, कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।